अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। वंस अगेन बेटा आपको वेरी वार्म वेलकम। हमारा ग्रेड 9 का एक चैप्टर चल रहा था जिसको चैप्टर नंबर 3 था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। अब इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारा सीक्वेंस बनता है बेटा, वो जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ग्रेड 9 के लेवल पे डिस्कस करनी है, उनमें मेरे बच्चे हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज़ की। देन हम इसके बाद एक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास क्या है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट है। देन हम मेरे बच्चे इसके अंदर एक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, और वो क्या है बेटा, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसके बाद बेटा एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे और वो है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और लास्ट पे बेटा हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और वो है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जो कि हमने इस चैप्टर की डिस्कस करनी है। बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कंसंट्रेट करना। जो SLO बेस जिसको हम कंसेप्चुअल टर्म अप्लाई करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँगा। लेकिन आपका जितना आप कंसंट्रेट करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से गेन करेंगे। सो मेरे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, और हमारी पहली प्रॉपर्टी है जी एटॉमिक साइज़। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है ना, इस एटॉमिक साइज़ को एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। अब एक्चुअली एटम जो है वो हमारे पास सर्कुलर शेप में नहीं है, एलिप्टिकल शेप है ना, तो हम उसका एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली मेजर करते हैं। सो बाय डेफिनेशन हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। यानी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो फासला होगा वो उस एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ये हमारे पास हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आती है। जब हम इसकी यूनिट लेते हैं बेटा तो इसको हम मेजर करते हैं बेटा पिकोमीटर में, जो कि इक्वल होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। डेफिनेशन से ज़्यादा एक्चुअली हमारे लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल में जहाँ हमारे ग्रुप एलिमेंट्स ग्रुप और पीरियड में अरेंज्ड हैं, हम उनके अंदर एटॉमिक साइज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं ना मेरे बच्चे के ट्रेंड की, तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल होगा ना। तो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का होता है ना, वो आप सबसे पहले देखें तो ये हमारा ग्रुप 1 के मैंने कुछ एलिमेंट्स बनाए हुए हैं ना। अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस। नंबर ऑफ शेल हमारे पास हम क्या करें, ग्रुप के अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है ना, या एटॉमिक साइज है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ शेल्स के। अब जब बेटा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट दिस वे, तो अब क्या है, अब शेल तो कांस्टेंट है, बट एक चीज ऑब्जर्व करें, ये सेकंड शेल है, उसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो प्रोटॉन भी बढ़े हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, अल्टीमेट सी बात है प्रोटॉन भी बढ़े होंगे, 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़े। तो हम कहते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो हम इन जनरल कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये इंक्रीज कर रहा है किस में, इन अ पीरियड के अंदर ये क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज जो है ना,
ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। आपको मैंने हिंट दे दिया, आप जरा इस हिंट को अप्लाई करें और आप खुद अपनी वर्डिंग में इसका ट्रेंड बनाने की कोशिश करें, बुकिश नॉलेज से बाहर निकलें। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड में डिक्रीज कर रहा है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये हमारा एक टिपिकल ट्रेंड था इसका। आपसे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसने पूछने हैं वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होगी, तो या तो सेम पीरियड के एलिमेंट देगा या फिर किसके एलिमेंट देगा? सेम ग्रुप के एलिमेंट देगा। अब ये हमारा एटॉमिक साइज था। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा वो है शील्डिंग इफेक्ट। सो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? वी विल डिफाइन इट एज डिक्रीज इन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है किस पे? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, और उसकी वजह क्या है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। अब जब हम शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर जाते हैं तो फिर हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या आते हैं? ग्रुप में ट्रेंड आएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? हमारे पास पीरियड में ट्रेंड आएगा। अब ग्रुप और पीरियड का ट्रेंड तो हम लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं कि वो कौन सा मेजर फैक्टर होगा जो शील्डिंग इफेक्ट को बहुत प्रोमिनेंटली एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हम कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट प्रोमिनेंटली एक्सप्लेन होगी इनर शेल के बढ़ने से, या इन अदर वर्ड आउटर शेल के दूर होने से। तो हम कहते हैं फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो शील्डिंग इफेक्ट था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? नंबर ऑफ शेल्स के। सो जरा ऑब्जर्व करें मेरे बच्चे, अगर हम ग्रुप में देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो आप जरा देखें यहां शेल 1 है, यहां तक पहुंचे नंबर ऑफ शेल 2 हो गए, यहां पे 3 और ऑनवर्ड नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेफ्ट टू राइट आए, यहां भी 2 शेल हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इन अ सेम पीरियड अगर हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। बहुत शुक्रिया।